ये है फेनोरोगेमिक पैरासिटिक प्लांट्स या पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट्स। ये होते क्या है? जो पुष्पी पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर परजीवी होते हैं उनको पुष्पी पादप परजीवी या फेनेरोग्रामिक और फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट्स कहा जाता है। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है कि अपना पोषण और पानी ऑस्टोरियम चूषकांग के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये पैरासाइट होस्ट के वास्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेता है अपने आप को और न्यूट्रिएंट और वाटर वहां से एब्जॉर्ब करता है। कुछ में इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो एंटायरली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अगर क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन भी अपना नहीं बना पाएंगे। तो ये भोजन और सारे चीजों के लिए दूसरों पे, फूड पर और पानी पर और सहारे के लिए ये दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। अब दो तरह के ये पैरासिटिक हायर प्लांट्स होते हैं। एक तो होते हैं स्टेम पैरासाइट जो तने पे परजीवी होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, होलो पैरासाइट और सेमी पैरासाइट। होलो पैरासाइट कंप्लीट पैरासाइट, पूर्ण परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। ये पूरी तरह से इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और पूरी तरह से परपोषी पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल है आपका डोडर या अमरबेल। ये है सेमी पैरासाइट, आंशिक रूप से परजीवी, आंशिक रूप से तना परजीवी। ये क्या करते हैं, इनके पास अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये सहारे के लिए दूसरे परजीवी पर, दूसरे होस्ट प्लांट पर निर्भर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लोरेंथस। दूसरी टाइप के, ये यहाँ पे दो लिखना चाहिए था, गलती से एक हो गया। दूसरा है आपका रूट पैरासाइट यानी कि मूल परजीवी, जड़ के परजीवी। ये भी दो तरह के होते हैं, पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, होलो पैरासाइट। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है होस्ट प्लांट पर। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ओरोबैंकी। दूसरा तरह का होता है इसमें आंशिक मूल परजीवी, जो आंशिक रूप से इस पे परजीवी हो। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक डोडर को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये जो है कस्क्यूटा या डोडर, ये कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली का है, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली का है। इसका बॉटनिकल नेम है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, जिसको अमरबेल या लव वाइन भी कहा जाता है। ये पैरासिटिक एनुअल प्लांट है। क्या है? एनुअल, परजीवी। एनुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? वार्षिक, एनुअल। हाँ, वार्षिक। ये वार्षिक परजीवी प्लांट है और ये इतनी सारी क्रॉप्स पे, ये ज्यादातर बहुत सारी क्रॉप्स पे अटैक करता है। इसमें मेन आपने जगह जगह, हमारे कॉलेज में भी जगह जगह ये जो है अमरबेल लगी हुई है। ये इस तरह से आप देखते होंगे कॉलेज में, ये बहुत येलो येलो कलर की इस तरह की बहुत पेड़ों पे लगी हुई है। और आप जगह जगह, जो लोग विलेज वाली बैकग्राउंड से होंगे उनको तो ये जगह जगह कहीं भी दिख जाती है। तो ये नॉन क्लोरोफिलस है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और ये आप प्लांट देख रहे हो, इसमें लीफ नहीं होती है। इसका ये जो स्टेम है थ्रेड लाइक, धागे नुमा होता है, जो पेल येलो, पेल ग्रीन से येलो कलर तक का होता है। और ये जो है इसमें इस तरह से होस्ट के साथ लिपटा रहता है। ये आप देख रहे हो, होस्ट के साथ लिपटा रहता है। स्टेम और लीव्स ऑफ द होस्ट, स्टेम के साथ, लीव्स के साथ, किसी भी पार्ट के साथ ये इस पे ऐसे अराउंड रोल बना, इस पे ट्विस्ट रहता है, करता है। इनमें कोई पत्तियां नहीं होती, अगर होती भी हैं तो बहुत माइन्यूट होती हैं, छोटी सी होती हैं, जिनका जो स्केल लीव्स की तरह होती हैं और उनका कोई फंक्शन नहीं होता है। इसके फ्लावर्स ये आप देख रहे हैं, ये फ्लावर्स, ये कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली की विशेषता है, बेल शेप फ्लावर होते हैं। तो इसमें भी बेल शेप यानी कि घंटी के आकार का, जिस तरह ये देख रहे हो आप, घंटी के आकार की, इसमें उल्टी तरफ से ऐसे देखोगे तो जैसे घंटी होती है, घंटी के आकार के व्हाइट, पिंक या येलोइश तरह के फ्लावर होते हैं और जो गुच्छों में पाए जाते हैं। इसका फ्रूट जो है और इस फैमिली की तरह कैप्सूल होता है, जिसमें छोटे ग्रे या रेडिश ब्राउन कलर के खुरदरे बीज उत्पन्न होते हैं। और एक सिंगल प्लांट जो है लगभग 3000 बीज तक उसमें बन सकते हैं। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया, ये हॉस्टोरिया होस्ट के
वास्कुलर सिस्टम में जाके पेनिट्रेट करके वहां से अपना न्यूट्रिशन, भोजन, पानी सब एब्जॉर्ब करता है। ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। चूषकांग इस तरह से होस्ट के साथ लिपटा रहता है। अब इसकी लाइफ साइकिल क्या है? ये डॉटर जो है जमीन पर, सॉइल सरफेस पे, जहां पर अपने इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, जहां पर होस्ट प्लांट नहीं हो, होस्ट प्लांट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वहां पर ये जर्मिनेट करता है। फिर उसके बाद जब जर्मिनेट, इसके ये जो है अपनी सिलेंडर ट्विनिंग स्टेम बनाता है और ये हवा में इस तरह से घूमना शुरू करता है, और जैसे ही इसको सहारा मिल जाता है ये उसके चारों तरफ लिपटना शुरू कर देता है। अगर ये इसका होस्ट प्लांट होता है और ये और उसमें अपना कांटेक्ट बना लेता है, ये कांटेक्ट, ये सीडलिंग से ये वही चीज है, येलोइश थ्रेड लाइक रूटलेस स्ट्रक्चर स्टेम बनना शुरू करता है, जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट इसको मिले इंक्लूडिंग होस्ट प्लांट, अगर वो होस्ट प्लांट है उसके चारों तरफ ये हवा में घूमता है और फिर उसके चारों तरफ कॉइल होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगर ये इसका ये होस्ट प्लांट है तो इसके साथ पूरा कांटेक्ट में आ जाता है और उसी वहां पे अपने होस्टोरिया को भेजता है, पेनिट्रेट करता है होस्ट के अंदर, वो होस्ट के वास्कुलर सिस्टम में, और वहां से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जब उसको लगता है होस्ट के साथ ये फर्मली स्टैब्लिश हो गया है, अच्छी तरह से जुड़ गया है, तो ये जमीन पे जो इसकी जड़ें निकल रही थी वहां से अपना कांटेक्ट खत्म कर देता है और ये पूरी तरह से होस्ट प्लांट पर निर्भर हो जाता है। इसकी डोडर की सीडलिंग जो है कई दिन तक विदाउट होस्ट सरवाइव कर सकती हैं। अगर ये 5 से 10 दिन में नहीं मिल पाया तो ये मर जाएंगी। सिम्टम्स क्या होते हैं? जो अफेक्टेड प्लांट है यानी कि होस्ट प्लांट, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फ्लावरिंग कम हो जाती है, फ्रूटिंग कम हो जाती है। होस्ट प्लांट जब कोई चीज आपसे भोजन लिए जा रही है तो क्या होगा? हम कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे अंदर खुद आप देखते हो कीड़े हो जाते हैं पेट के अंदर तो क्या होता है? कमजोरी आने लगती है। तो ऐसा ही इसके साथ है, प्लांट के साथ। उसके ऊपर दूसरा वो आश्रित है तो वो क्या होता है? प्लांट्स कमजोर हो जाते हैं, उनकी जो है पैदावार की क्षमता कम हो जाती है, प्लांट बौने भी रह जाते हैं। और अगर बहुत ही इस तरह का कुछ केसेस में ये प्लांट जो है अपनी पूरी विगर, पूरी जो जिंदा रहने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है और प्लांट जो है मर जाता है। डिजीज साइकिल क्या है? डॉडर जो है बीज के रूप में जमीन पर डोरमेंट फॉर्म में या इसके कोई पार्ट जमीन पे पड़े रह सकते हैं। डॉडर की तो एक पार्ट टुकड़ा भी पड़ा रहे तो वो भी सरवाइव कर जाता है। ठीक है, ये जो है एक जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं डोरमेंट फॉर्म में सीड के रूप में या एक कोई पार्ट में ये जमीन पर पड़े रहते हैं। दूसरा, ये सीड जो है पीपुल के लोगों के द्वारा सॉइल के मूवमेंट के या इक्विपमेंट के द्वारा या शूज और टायर्स में कीचड़ के अटैच होने पर ये डॉडर के सीड्स एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से इसके जो आपके मवेशी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाएं होती हैं और स्ट्रॉन्ग हवाएं हैं, वो भी डॉडर के बीज को और स्टेम के टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। इसके अलावा जो आप भूसा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हो उसमें भी कई बार इसके डोडर के सीड्स और स्टेम पीसीज होते हैं, तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं और कंटेमिनेशन का काम करते हैं। इरिगेशन वाटर, जो आप सिंचाई के लिए पानी लगाते हैं, वो भी अपने साथ बहा के सीड को ले जाता है और दूसरी जगह पर, हेल्दी जगह पर पहुंचा देता है। इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के लिए सिस्टमिक अप्रोच चाहिए, इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। एक अकेला मेथड इसके लिए यूजफुल नहीं है, इसमें बहुत सारे मेथड्स को आपको यूज करना है। सबसे पहले जो प्लांटिंग सीड आप लगा रहे हैं आप उसको देख लीजिए कि उसमें डॉडर के सीड ना मिले हों। एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट जो यूज करें उनको क्लीन करें। डोमेस्टिक घरेलू जो जानवर हैं उनका मूवमेंट को लिमिटेशन बनाएं। डॉडर फ्री मैन्योर, डॉडर के सीड जो है आपके खाद में भी मिल जाते हैं तो उसके बीज उसमें ना मिलने दें, उससे फ्री आप ये यूज करें।
जो सिंचाई का पानी है उसके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करें, जिससे कि वो अपने साथ बहा के बीजों को ना ले जाए। जहां पर ज्यादा इन्फेस्टेशन हो रहा है वहां पे नॉन होस्ट क्रॉप के साथ मूवमेंट कराएं, है ना, मतलब क्रॉप रोटेशन अपनाएं। अगर जैसे अब डॉडर सीडलिंग है वो आपको जर्मिनेट करते हुए अगर खेत में दिखाई दे जा रही है तो उसको जब उससे पहले कि वो परपोषी पे अटैच हो उससे पहले ही हाथ से उखाड़ के उसको हटा दें, फेंक दें। सॉइल सोलराइजेशन करें 6 वीक के लिए, जो डॉडर के सीड को मार देता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल में फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया की कुछ स्पीसीज, जियोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, ये जो हैं यूज किए जाते हैं डॉडर के अगेंस्ट में। इसके अलावा इसका है केमिकल कंट्रोल, एसिटिक एसिड, पेलेरोगोनिक एसिड एंड डीजल ऑयल। ये जो है डीजल ऑयल विद DNBP और 2,4-D वीडीसाइड जो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं, उससे ये जो है आपका जो प्लांट का ये जो आपका अमरबेल है उसके टिश्यू को पहले ही मार देता है, जिससे ये होस्ट के कांटेक्ट में आया उससे पहले ही खत्म कर देता है, तो इनका यूज करें। इसके अलावा सॉइल हर्बिसाइड्स सच एज क्लोरोप्रोफेम, DCPA, ठीक है, डाइक्लोबेनिल, इनका हैव बीन रिकमेंडेड, इनको रिकमेंड किया गया है डॉडर को मारने के लिए, जिससे कि वो जर्मिनेट ही ना कर पाए, मतलब जर्मिनेट करे और होस्ट तक ना फैल पाए। ये हो गया आपका फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स।